औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, वीडियोस नहीं आ रही, तो जी कुछ मसरूफ़ियत के बायस वीडियो बना नहीं पा रही थी। अब इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी। तो आज की वीडियो भी हमारी बहुत ही अहम वीडियो है। जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि जो मुआशी जंग नई लगने को तैयार है उसका नतीजा क्या निकलेगा, आपको वो जंग कैसे नज़र आती है, क्या देखते हैं कि उस जंग के बायस बाकी ममालिक को क्या नुकसानात होंगे। तो चलें आज बहुत ही अहम वीडियो को बड़ी ही तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने साल 2025 के आगाज़ में आप लोगों के साथ इस साल का जायचा शेयर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये साल बड़ी तब्दीलियों का साल है। इस साल में बड़ी जंगें भी होती दिखाई देंगी। ये साल लड़ाई झगड़ों के लिहाज से एक्टिव रहेगा और देखें कि ये सारे मामलात किस तरह से हुए। अब मेन हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सर्द वार चल रही है, ये कोल्ड वार का बिल आखिर नतीजा क्या निकलेगा, तो आज आपके साथ बड़ी तफसील से शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो उठा के देखें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। 2024 के 5 जनवरी 2024 को मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, तो वो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट गई। उसके बाद उस वक्त इनका मुकाबला जो बाइडेन के साथ था, फिर कमला हैरिस के साथ जैसे ही इनका दोबारा से अनाउंसमेंट हुई, तो तब भी मैंने वीडियो दी कि डोनाल्ड ट्रंप ही आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो उनका भी ओथ चार्ट मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील में शेयर किया, जिसमें मैंने आपको तफसील से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बड़ी तब्दीलियाँ करेंगे, बड़े ममालिक को बड़ी तब्दीलियाँ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट देखने को मिलेंगे। और आपने देखा कि क्या क्या हुआ। फिर मैंने आपको बताया था कि इस साल आग और पानी का एक अनोखा खेल देखने को मिलेगा। तो आप देखें कि कैसे अमेरिका में आग लगी और हवाओं के रुख ने उसको फैला दिया, तो वो पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई। तो आज हम वही डोनाल्ड ट्रंप के ओथ चार्ट को लेंगे और उसके साथ अमेरिका के चार्ट को लेकर चीज़ों को बड़ी ही वजाहत के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो कोल्ड वार हो रही है, ये सिर्फ अमेरिका और चाइना के दरमियान नहीं है। इस वार के नताइज बड़े ही सख्त हो सकते हैं और पूरी दुनिया को इनके नताइज का सामना करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में बड़ी मालियाती तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया पर टैरिफ लगाना शुरू किया, पूरी दुनिया पर टैरिफ लग रहे थे, सबके अलग अलग पॉलिसीज आ रही थी। उसके बाद एक अहम कड़ी मिली चाइना के साथ, चाइना पर टैरिफ लगाया गया और बदले में चाइना ने भी रिएक्शन दिया और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाए और ये बढ़ते बढ़ते एक्सपेक्टेड लेवल तक ये राइज हो गए। और इसका नतीजा क्या निकला, पूरी दुनिया, पूरे ममालिक में शदीद फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। और यहाँ पर हम इसकी वजह से पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट में बड़ी फ्लक्चुएशन आई और हज़ारों की तादाद में पॉइंट्स मार्केट क्रैश की और हज़ारों की तादाद में पॉइंट्स डाउन हो गए और इवन के स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ा। अब बात आती है कि क्या इन दोनों के दरमियान मुआशी जंग जारी रहेगी और इन दोनों में से कौन सबकत ले जाएगा। आप लोगों को याद होगा जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट लिखा था, मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप सख्त फैसले लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कंट्री में बिजनेस को
प्रमोट करने के लिए, बिज़नेस को राइज़ करने के लिए जो भी मुमकिन स्टेप लेने पड़े लेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा काम किया गया कि यहाँ पर अब देखें कि मैंने आप लोगों के साथ 2 साल से शेयर कर रही हूँ कि सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इस कॉम्बिनेशन में हमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते दिखाई देंगे। अगर हम अमेरिका के चार्ट को देखा जाए तो अमेरिका के 4th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि मुल्क की सरजमीन, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ चार्ट को हम देखते हैं तो उनके 12 हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 12 हाउस जो फॉरेन कंट्री का है, और जब उन्होंने ओथ लिया था तो सैटर्न वीनस के साथ 11th हाउस में बैठा था, जो और राहु 12 हाउस में बैठा था। अब सैटर्न का ट्रांजिट राहु पर हो चुका है, यानी कि अमेरिका ने फॉरेन कंट्रीज के साथ और फ्रेंड्स ममालिक के साथ तो छुपी जो दुश्मनी थी उसको खुला करना शुरू कर दिया, यानी कि जो उनके माइंड में चीज़ें थीं अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए और दूसरे कंट्रीज़ को डाउन करने के लिए, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उसका नतीजा हमें नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जंग है ये मुझे खदशा है कहीं ज़ातियात की तरफ ना आ जाए, और कि आप देखेंगे कि ये जंग बढ़ती बढ़ती ज़ातियात की तरफ चली जाएगी। उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया उस वक्त 2nd हाउस में जुपिटर रेट्रो पड़ा हुआ था। जुपिटर 2nd हाउस में वेल्थ को बिल्कुल वो वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जुपिटर वहाँ पर आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा अकोमोलेट भी नहीं होने देगा, और वेरिएशंस आती रहेंगी, फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। तो ये जो सबकत की जंग है ये मुझे कोई जीतता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर एक पर्सन को यहाँ पर फ़ायदा होता है तो उसको बैक वक्त में नुकसान भी कुछ उठाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चीज़ें वहीं की वहीं आकर रहेगी। ये जंग बहुत ज़्यादा किसी को भी फ़ायदा नहीं देने वाली। ख़ुसूस हम 2025 में देखें तो 2025 मुआशी लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देता है, और ये मुआशी मामलात, मुआशी मसाइल 2025 में तो फिलवक्त मुझे हल होते दिखाई नहीं देते हैं। मज़ीद मीशत तनज़ली का शिकार रहे। इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखें, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा पज़ल इन्वेस्टर्स है। उनको यही समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, ये जंग कब रुकेगी। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इन्वेस्टर जो हैं वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और ये मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। हम देखें तो 2025 में हमें बड़ी तब्दीलियां देखने को नज़र आती हैं, तब्दीलियां और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी होते हुए दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब मैंने वो चार्ट लिखा था ना, उस वक्त मैंने बड़े ही क्लियर वर्ड्स में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जान का ख़दशा है। तो मैं फिर वही कहूँगी, मैं अपनी प्रेडिक्शन पर कायम हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, और अपने बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। उनको अभी भी जान का ख़तरा है, और थोड़ा उनको अपने फ़ैसलों में लचक लेने की भी ज़रूरत है। अब बात आती है चाइना की, तो इसमें कोई शक नहीं कि चाइना एक सुपर पावर बन चुका है। चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्क कर चुका है, और इसमें कोई शक नहीं कि चाइना इस वक्त अमेरिका को मात दे रहा है। जिसके जैसे एक कहावत है ना, अब मिले हैं टक्कर के लोग, तो ये वो बात हो गई। अमेरिका और चाइना दोनों आपस में आमने सामने हुए हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो मैंने अगर कहूँ कि मैं देखूँ तो मुझे माली मामलात मज़ीद बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये मामलात एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बिगाड़ तक चले जाएंगे, लेकिन आखिर क्या होगा, आखिर में डील होगी। फिलहाल ये जंग जारी रहेगी, लेकिन आखिर में डील होगी, और तब तक इनकी इस जंग में बहुत सारे ममालिक को अपनी मीशत को दोबारा बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगी। कि चाइना का क्या है, चाइना के साथ ये मामलात क्यों बिगड़े। चाइना के इस वक्त 3rd हाउस में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 3rd हाउस एग्रीमेंट का होता है, पड़ोस का होता है, हमारी पॉलिसीज़ का कुछ होता है, हमारी कम्युनिकेशन का है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, इन चीज़ों का है।
तो यहाँ पर थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन चाइना को एक दफ़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। चाइना जैसे उस पर जैसे उसको एक्शन मिलता है, उसका फ़ौरी तौर पर बिना सोचे समझे रिएक्शन दे रहा है। तो इस वजह से फ़िलहाल चाइना को भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतना डिस्टर्ब नहीं होगा जैसा कि अमेरिका समझ रहा है कि वो चाइना को मात दे देगा और चाइना जो है बुरी तरह से पिस कर रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। चाइना भी दोबारा से अपने पाँव पर स्टैंड होगा। जितना उसका नुकसान होगा उतना उनको फ़ायदा भी मिलेगा, और इसी तरह जितना अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा उतना उसको नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। और एट द एंड क्या होगा कि दोनों ही डील की तरफ जाएंगे। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको इंटरनेशनल हालात के बारे में बताया कि किस तरह को सर्कमस्टेंस जा रहे हैं और आइंदा आने वाली सिचुएशन क्या बनेगी। आइंदा आने वाली वीडियो में मज़ीद अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।